अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम बंगाली स्वीट रसगुल्ला बनाएंगे। तो आइए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और मैंने 2 जगह अलग अलग शक्कर ली है। एक 1.5 कप है और एक 1 कप है, क्योंकि हमें 2 जगह अलग अलग चाशनी बनानी है। 3 से 4 हरी इलायची हैं और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है और 3 टेबल स्पून विनेगर और 6 टेबल स्पून पानी मिलाकर मैंने एक मिक्स तैयार किया है दूध को फाड़ने के लिए। अब हम दूध को बॉईल आने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। दूध को हिलाते हुए हमें गरम करना है। दूध को इसलिए हिलाना ज़रूरी होता है और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम दूध को हिलाते रहें ताकि उसकी जो क्रीम है वो उसमें मिक्स रहे, ऊपर ना जमे। ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और 2-3 मिनट तक दूध को हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। उसके बाद हम उसे फाड़ना शुरू करेंगे। जो मिक्स हमने तैयार किया है वो धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अगर हम एक साथ डालकर फाड़ते हैं तो हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। हमें सॉफ़्ट पनीर चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पनीर सॉफ़्ट होगा हमारे रसगुल्ले भी उतने ही स्पॉन्जी बनेंगे। देखिए दूध फटना शुरू हो गया है, हमने 2-3 मरतबा डाल दिया है। अब हमारा ये जो बचा हुआ है विनेगर और पानी का मिक्स, उसे हम पूरा डाल देंगे और हिलाएंगे। तो देखिए अब हमारा जो दूध है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फट गया है, पनीर अलग और पानी अलग हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, ठंडा पानी, ताकि इसका जो प्रोसेस है वो रुक जाए। क्योंकि पनीर जितनी ज़्यादा देर तक गर्म पानी में रहेगा तो पनीर हार्ड हो जाता है, इसलिए उसे ठंडा करने के लिए हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। अब हमने एक बर्तन पर छलनी रखी, उस पर कॉटन का कपड़ा। अब हम पनीर को छान लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग। अब यहाँ से आप पनीर को डायरेक्ट नल के नीचे रखकर भी धो सकते हैं, या फिर नहीं तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से भी आप पनीर को धो सकते हैं। पनीर को धोना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि हमने उसे विनेगर से फाड़ा है, तो कोई भी चीज़, चाहे नींबू हो, विनेगर हो, सिट्रिक एसिड हो, सारी चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम धोकर जो खट्टा टेस्ट है वो उसमें से निकालें। और हमें पनीर को ठंडा भी करना होता है। देखिए इस तरह से हाथ से या चम्मच से हमें पनीर को हिलाते हुए उस पर पानी डालकर धोना है। पानी डालना है, फिर इस तरह से हिलाना है ताकि कहीं पर भी जो खट्टा टेस्ट है वो पनीर में बाकी ना रहे। तो फिर मैंने एक दफ़ा धो लिया, फिर इसे दूसरी मर्तबा भी धोया है, फिर मैं इसे हिला रही हूँ। इस तरह से हिलाते हुए ही हमें पनीर को धोना है ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाए और उसका जो खट्टा टेस्ट है वो भी चला जाए। अब फिर मैंने इसे 3 दफ़ा धो लिया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी पनीर थोड़ा गर्म है, तो मैं एक दफ़ा और इस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दूँगी। देखिए मैंने ठंडा पानी इस पर डाल दिया है और दोबारा मैं इसे हिला रही हूँ ताकि पूरा जो खट्टा टेस्ट है वो उसका अच्छी तरह से पूरा निकल जाए और हमें बहुत ही एक अच्छा सा पनीर हमें मिले। अब हमें इस कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर हमें उठा लेना है और दबाते हुए यहाँ पर हमें पनीर का पानी निकालना है। इतना ज़्यादा भी नहीं दबाना है कि पनीर बिल्कुल सूखा हो जाए, उसका मॉइस्ट बिल्कुल चला जाए, और इतना कम भी नहीं दबाना है कि उसमें पानी रहे, क्योंकि दोनों ही सूरतों में हमारे रसगुल्ले सही नहीं बनेंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान से दबाकर उसका पानी निकालें। देखिए कुछ इस तरह का पनीर हमें मिला है। तो पनीर को अब हम हाथ की मदद से पहले तोड़ लेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे हाथ से ही। देखिए इस तरह से उसे तोड़ लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पनीर कितना सॉफ्ट है। और फिर इस तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हथेली की मदद से हमें उसे
बहुत ही हल्के हाथ से हमें उसे मैश करना है ताकि किसी तरह के कोई लम्स उसमें बाकी ना रहें और हमें एक बहुत ही सॉफ्ट पनीर मिले रसगुल्ले के लिए। देखिए इस तरह से हथेली की मदद से इसे मैश करना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट पनीर है। इस तरह से जब ये पूरा मिक्स हो जाता है तो अब हमें इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देना है। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए मिक्स किया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के पनीर में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लावर पूरे पनीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये स्टेप करने के बाद में हमारा जो पनीर है वो रसगुल्ले की बॉल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना स्मूथ यहाँ पर हमारा पनीर तैयार हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पर रसगुल्ले की बॉल बना लेते हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि कितना सॉफ्ट हमारा पनीर यहाँ पर बना है। तो अब हमें रसगुल्ले की बॉल तैयार कर लेनी है। हम इस तरह से थोड़ा सा पनीर लेंगे और यहाँ पर उंगलियों की मदद से पहले हम उसे धीरे धीरे दबाते हुए गोल कर लेंगे और फिर दोनों हाथों के बीच में रखकर, हथेलियों के बीच में रखकर उसे हल्के हाथों से दबाते हुए हम बॉल तैयार करेंगे। हमारे बॉल पर, रसगुल्ले की बॉल पर किसी तरह का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें सारे बॉल बना लेने हैं। देखिए हमारे सारे बॉल बनकर तैयार हैं। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर और 4 से 5 कप पानी लिया है। उसमें 2-3 हरी इलायची डाल दी हैं। शक्कर पिघलने और बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। 1 से 2 बॉयल आ जाने के बाद हम इसमें रसगुल्ले ऐड करेंगे। रसगुल्ले हमें एक एक करके ऐड करना है, सारों को साथ में नहीं ऐड करना है, क्योंकि चाशनी का जो टेम्परेचर है वो बराबर बना रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बॉईल आ रहा है और शक्कर भी पूरी पिघल गई है। 1 से 2 बॉईल आ गए हैं। अब हमने एक एक करके अपने रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं और फ्लेम को हमें फुल रखना है और रसगुल्लों को कवर करके हमें 5 मिनट तक पका लेना है, फुल फ्लेम पर कवर करके। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हमें इसे दोबारा कवर करके 10 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और 10 मिनट पकाएंगे। देखिए अब टोटल 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो इस तरह से कुछ रसगुल्लों का साइज़ भी बड़ा हो गया है। अब हम इन्हें दोबारा कवर करेंगे और फिर फ्लेम को थोड़ा कम करके 5 मिनट और पकाएंगे। तो टोटल 20 मिनट का वक्त इसको पकने में लगा है। तो 20 मिनट बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं, यानी कि बड़े भी हो गए हैं और काफ़ी स्पॉन्जी भी लग रहे हैं। अब हमें इसी चाशनी में इन्हें कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि वो इसी चाशनी में ठंडे हो जाएं। अब हम एक और चाशनी तैयार करेंगे जो थोड़ी मीठी चाशनी होती है। पहले ही हम मीठी चाशनी नहीं बनाते हैं क्योंकि रसगुल्ले स्पॉन्जी नहीं बनते हैं। पहले हम एक लाइट चाशनी में उसे बना लेते हैं और फिर हम एक मीठी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप शक्कर और 3 कप पानी लिया है। और वो चाशनी तैयार करने के बाद उसे भी ठंडी कर लेंगे और फिर पहले वाली चाशनी में से हम रसगुल्ले निकाल कर हम उस चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए जब मैं चाशनी में से निकाल रही हूँ और दबा रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि कितने स्पॉन्जी हैं कि जैसे ही मैं दबाती हूँ उनका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है और जब हम उसको उसमें डालते हैं तो वो दोबारा वापस गोल हो जाता है। इस दूसरी वाली चाशनी में डालने के बाद में 3 से 4 घंटे के लिए हमें छोड़ना है ताकि चाशनी को वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें और उसके बाद हमें उसे सर्व करना है। देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो दोबारा चाशनी में वापस गोल हो गए हैं। हमने रसगुल्लों को सर्व कर लिया है 3-4 घंटे के बाद में। ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।